आपस जान में गुरु के समान नहीं, दूसरा जान में गुरु के समान नहीं। यही वेद कहता गुरु के की सेवा की जो सावरे की शरण दीजो, चलो रे मैदान में गुरु के समान नहीं, दूसरा जान में ममंग करो शरण कमल राजियो मेरे को साजिए पद्माया जो जो पगद गुरु से लगन कठन भाई, लगन लगे भाजन सरिये दिन पहन हो जाए। गुरु से लगन कठन भाई, जैसी सती सत्य हो पर पिया जीवा मन भाई, जैसे सती सत्य हो पर पिया पिया मन भाई। देख भाई हाथ बैठ भाई, गुरु से लगन कठन भाई, लगन लगे दिन भाजन सरिये दिन पहन हो जाए। गुरु से लगन कठन भाई, तो दल संग मग्न जाए। गुरु से लगन कठन भाई, लगन लगे की राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये सत्संग ज्यादा ये गेल पड़ी जब रखा को टेम तो था नहीं, वे जो बन जाओ अच्छा से। मैंने भी 3-4 दिन हुए रोज दिन का सत्संग करता, सारे इसे मिले। मेरे बस की बात नहीं है, मैं गरीब हालत का मानस, भी गरीब ही हूँ। उम्मीद तो तुमने देखता गरीब से कि मेरे महाराज ने कहा संगत के 4 पैसे न बरत लेना, अपनी मजदूरी तो अपना काम तो गुजारा कर लेता। अब मैं आपको कहाँ गया थे, एक बेबे मेरे पास में आई, कहने लगी चलना से मोहल्ला में सत्संग मारती जुलूस काटोगे। उन्हें किसा कहा मैं गरीब नहीं थी तब मन मेरे घर नहीं गए। मैंने ये बात कहने जाना पड़ा। जो ये कहते हम गरीब नाम मिल गया, वो कहते हम गरीब हम तक घटिया कोई नहीं है। गरीब तो वो है जिसने नाम नहीं मिल गया। गरीब तो वो है जो उस मालिक के घर ने भूला बैठा से। गरीब तो वो है जिनने सतगुरु की शरण ली और अपनी जिंदगी बर्बाद करने लाया। गरीब तो वो है। तुम्हें धन को धनाड़ कहते हैं, मिट्टी को
ये तो कुछ भी नहीं है, देखा नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए छोड़ के। सिकंदर बादशाह 40 कोस का खजाना भरा था, सारी दुनिया तबाह कर दी, कितने हजारों लड़की विधवा करी, हजारों बच्चे बेमाँ बापाएं कर दिए, हजारों माँ अनाथ कर दिए वो धन की खातिर। और किस तरह वो धन इकट्ठा कराया था, क्या हद होगी। उन्हें सारा देश में तबाह मचा दी, पैसे नहीं छोड़ते। एक दिन कहते हैं उन्हें ट्राई करी, किसी पर रह तो नहीं गए, एक घोड़ा सोना में मंड करके न छोड़ दिया कि ये घोड़ा में 1.25 रुपये में दे दूं अगर कोई ले तो। लिख दिया। अब देखो क्या होता, माँ तो माए होती है। आए वो बड़े भागी जिन माँ की सेवा करती है, जिन अपनी माँ की सेवा करके अपना ऋण तार दिया, वो बड़े भागी से। जिन माँ की सेवा नहीं करी वो बड़े अभागे से, बड़े कमीने से, उनके कर्म फूटे हुए से। सबसे फूटे उनके जो माँ जिंदी है सेवा नहीं करते, और उनके थोड़े फूटे जो सेवा करने से पहले गुजर गई। इसीलिए भगवान वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करता। उस माँ की बातें बताऊं, घोड़ा देखा बेटा रोन लग गया, वो कहने लगा माँ मैं ये घोड़ा लूंगा। मैं वो धन की बातें बताता, क्या धन है? धन तो राम नाम से साधो, हमारा राम नाम धन खेती। तोड़ी ने टूटे शाम खर्ची ने सामड़े, गरीब घीसा साधो, हमने राम नाम धन पाया। तोड़ा ने टूटे खर्चा ने सापड़े, दंदन होत सवाया। कबीर साहब कहते साधो हमने राम नाम धन खेती, हमारे राम नाम धन की खेती है। ये धन तो यही असली धन तो। उस माँ का दिल ऐसा था, देखा है 1.25 रुपये घोड़ा, बेटा रो पड़ा, कहने लगा माता मैं घोड़ा लूंगा। बोली बेटा घोड़ा तो कितने लूं, सिकंदर बादशाह दुनिया में कोई पैसा नहीं छोड़ा। बोला मैं तो लूंगा। अब माया का दिल पूछो जा करके, माँ क्या नहीं कर सकती। मेरे पास घनी बातें ना को आओ, मैं मेरे गांव की बातें कहता हूँ। एक बेटा रोने लग गया, उसके घर में भूखा क्या काकड़ी देख ली, और दुकानदार का बेटा बड़ा भाई रोया, कहला काकड़ी लूंगा। मां ने अपना धर्म बेच की काकड़ी दिवा दी, और वो ये बच्चा आखिरी उस माँ की गर्दन पर बैठ गया। बड़ा है मन का रे भले मानुष में जानता है बीमारी न, तो वो मानुष से जुल्मी, इसीलिए माँ का बदला नहीं उतर सकता। माँ ने कहा बेटा तेरे पिता गुजरिया, उसे कब्र में मैंने 1.25 रुपया घेरा था, और तू चल और मैं भी चलो, दोनों कब्र न खोदांगे। और कब्र में 1.25 रुपया घड़ी के बाद काट लिया वो 1.25 रुपया, और लाके ने उस माँ ने वो 100 रुपया उसको दे दिया, घोड़ा ले लिया। सिकंदर बादशाह आया के कहने लगे कि 1.25 रुपया कहाँ से आया, मैंने तो आज तक पैसा छोड़ा नहीं था इस धरती पर। 1.25 रुपया कितने लाए बताओ। और बोलो क्या कहेगी वह माँ। वो कहने लगी राजन तो राजा से मैं मास हूँ, माँ अपने पुत्र के लिए चाहे सो कर सकती है। माँ वो जारणी तो पुत्र को न बेचारणी, उस तो खून प्या की फाड़ती है। तने क्या पता राजन माँ क्या होती है और क्या करती है। मैं माँ हूँ, मैं अपने पति की कब्र खोद करके न 1.25 रुपया लाई, कब्र में घेरा था गाटा। सिकंदर बादशाह ने सारी कब्र खुदवा ली, और कब्रों में तो पीछे कटवा लिए, ये पैसा नहीं छोड़ूंगा बाहर। 40 कोस का खजाना भर दिया।
जब वो बीमार हुआ, किसी मुल्क में जा रहा था, डॉक्टर ने कहने लग गया कि आधा खजाना दे दो, अगर मेरी माँ से मिला दे तो कोई डॉक्टर लोग देख के कर लगे, बच्चों तो घड़ी शायद का तो बच नहीं सकता है, और सारा खजाना दे दो 40 कोस का भरा, मेरी माँ से मिला दो। बोले अब नहीं मिल सकता। वो 40 कोस का खजाना देने से भी माँ से नहीं मिल सका। क्या कीमत है धन की, वह मेरी बहन ने बताता जो कहते गरीब, जिन्हें नाम धन मिल गया इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। मैं तो मेरी गरीबी न रोऊं तो तुम क्या करो, मैं तो गरीब नहीं हूँ। जैसे दूसरी से मालिक की दया तो उम्मीद, और यही धन सबसे बड़ा जिन्हें सतगुरु का नाम मिल गया, नाम की कमाई करता है, इससे बड़ा धन कोई नहीं। इससे 15 बादशाह ने क्या मिला, और कहने लगा बस माँ से नहीं मिल सकता ना, तो बोला मेरे हाथ मेरे जनाजे बाहर काट देना, कि दुनिया में सबक मिल जाएगा कि सिकंदर 40 उसका खजाना भर की दुनिया तबाह करके खाली हाथ जा रही। इन्हें कहते दोनों हाथ देखे, शायर ने कहा सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे, और आखिरी टाइम में दोनों हाथों तक खाली थे, कि आखिर दोनों हाथों तो खाली चले गए। भागी कौन है जिन्हें सतगुरु के नाम की कमाई करी, भागी वो है जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा करी, भागी वो है जो गरीबों की मदद करता, भागी वो है जिन्हें अपना आगे के लिए कुछ खर्ची तैयार कर ली। ये तो यहीं रह जाना से कितने चले गए, बहुत जोड़ खजाना। एक महात्मा का शब्द से गरीब दास जी का लिखा से, जब वो चला गया हरिद्वार चला गया, घराड़ी से कुछ ताने मारने शुरू कर दिए, ढेर की डांगर छोड़ के आ गया। वो गरीब दास जी कुछ नहीं बोल जाने, कई औरतें बड़ी ताने मारती अपने पतिया के, वो कुछ नहीं बोल जाने। बोला शानी मैं भी आ गया, तू भी है, के बात डांगर किसका भरोसा छोड़, कोई बात नहीं। अब वो कहने लगा उसकी कि जब बोली रुखाड़ी करिए ये मेरी गठड़ी की, गरीबदार ने कहा उसके घराड़ी। बोला अच्छा देखदार ये बोला देव रुखाड़ी को नहीं, देखदार इस गठड़ी ने बोला देखूंगा। वह नहान चली गई और संग भी था वो रुखाड़ी, एक छोरा ठाक इस गठड़ी में चाल पड़ा। उन तो देखने की कहेगी वो देखदार है, वाई ना की बोला गठड़ी, बोला दिखी तन तो देखो नून ले गए छोरा। बोला मैं कहीं देखिए, बोला मैं तो कई वो एक काम करा देखता रहा, दिखी तन देखेगा फिर उठ गया तनवे की देखता रही, थोड़ी रुखाड़ी करिए ले जान ना दिए। वास का लागी द्वार, बोला तन जुल्म कर दिए, मैं क्या कर सारे ना, बोला के था तेरा उसमें, बोला 50 रुपये। एक जोगी खड़ा, जोगी बा सरंगी लेके गरीब दास उस दिन प्रगट रहा, लेकिन ये मान मेरी याद आ गई एक कड़ी और तार चढ़ा सरंगी कारण गाया, आज का लावा लीजिए कल किसको हुई। रावण की धर्मपत्नी के लिए वह भी कहते हैं, रावण भी कहता है वह धर्मपत्नी उसकी के राम की शरण ले ले पापी डूब जाएगा, इसीलिए तो मैं ये याद, आज का लावा लीजिए कल किसको हुई, ये तन माटी मिल जाएगा जानता है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबिया समझावत है नारी। मदोदरी कहने लगी ढेर मिलने माता सीता लेके, राम तो माफी दे देगा बख्श देगा, बल विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका प्रेम खराब आता है न, वो माँ से बैर करेगा या बाप से करा कि संत महात्मा से बैर करेगा। इन तीनों का बैर इतना बुरा से वो बख्शा कौन जाने, औरों का बैर तो बच जाएगा, माँ कर बाप कर गुरु का बैर तो बच नहीं सकता कभी। इसीलिए मेरे ख्याल में आके गरीबी की बात चली। गरीब कौन है? क्या धन होने तो साहूकार होते, रंडियों को बतेरा धन होता है।
आपको खिंच जाए जो पुल नहीं कर, कितने बकरे काटनियों का धन होता है, वो धन किसका उनका से? धन तो वो इसे जो सुकर्म में लग जाए। मेरे ऐसी मिसाल बहुत में सनातनी कथा सुनी इसे कि महात्मा की घर चला गया और कहने लगा मन 2 रोटी खानी से, वो ऐसा रोटी दे दिया। बोला हाँ कौन? बोला फलाना सेठ का। कितना साहूकार? बोला करोड़पति सर, 4 बेटे से गया। बोला सेठ जी मैंने 2 रोटी खानी थी, मेरा नाम सुन के बोला हाँ भाई बैठ जा दूंगा महात्मा जी। बोला सेठ जी आपके लड़के कितने से? बोला जी 1 लड़का से मेरे तो। अरे मूर्ख में 4 सोने तेरे 4 लड़के? ना महाराज 1 से। दोनों में खड़ माच की बाबा जी की वो कह तेरे 4 झूठा। बोला महात्मा जी बबेत तक काम करो, मेरे 1 लड़का से। संसारी व्यवहार में 4 है, मेरे परमार्थ मदद देने वाला एक, जो परमार्थ मदद करता वो है तो लड़का औलाद होती है। जो परमार्थ में मदद नहीं, उस औलाद का मुंह काला करके निकाल दो, वह किस काम की है? मेरा एक ही बेटा मेरी मदद करता भक्ति मार्ग में और सब नालायक है। बोले वाह जी मैं मूर्ख हूँ, आप समझदार सो सेठ। धन कितना है? बोला कड़ धन से मैं गरीब मानस हूँ। याद करना मेरी बहनों में क्या कह रहा हूँ, मेरे कोई धन नहीं। बोला बाबा महाराज इतने क्यों कहते? सेठ जी बहुत सुना से। बोला महाराज मेरे पास 4000 रुपये से। वो कहना तेरे पापी काम नहीं खा तू झूठा से, तेरे पास करोड़ रुपये बताऊं लग लोग तो कह 4000 से। बोला महाराज लोग कहते वह भी सुन लो मेरी भी सुन लो। बोला बताओ कि मैंने मेरी जिंदगी में 4000 रुपये पुण्य करे से, मेरे तो वो 100 करोड़ रुपये थे उतरे ये बांट लेंगे, मेरा उनमें कुछ हक नहीं न। दिया लिया तेरे संग चला धरा ढका तेरे घर का, बुढ़ी सुमन का ईश्वर का। स्याही गई सफेदी आई होया पुराना चरखा, बुढ़ी सुमन का ईश्वर का। छोटी छोटो भैया में क्या ढूंढ तो शरणा ले ले समुद्र का। कोई गुड़गामाड़ी धोखी, कोई सेठ धोखी, कोई मसानी धोखी, को किन्ने पुजारे उनका शरणा के शरणा तो उसको मालिक का ले ले, और राधा स्वामी दयाल का ले ले, सतपुरुष अकाल पुरुष वाहे गुरु उस राम का ले ले जो जर्रे जर्रे में रहने से, उस ओम का शरणा ले, सारे रग रग में बोल रहे से। तमिल का शरणा तो लेते नहीं, समुद्र का शरण दो बढ़िया में गोते मारते फिरते हो। ये कबीर साहब की वाणी है। इसीलिए मैं आप लोगों कहते को बुरा न माने कि संत मत आता वो सच्चाई कहने के लिए आता। कल मेरे आगे कई सत्संग था, एक प्रेमी कहने लग गया क्या जैनी बेटे खिज न जाए कि तुलसीदास आया था और वो कहने लग गया कि यहाँ तब मुक्ति तो बंद होगी, आगे हो ही नहीं गया, मुक्ति बंद होगी। मैं वो बिल्कुल ठीक था, उनके प्रणाली की मुक्ति बंद होगी। वो कहते हैं कि आगे एक जगह है उसको सिख मान सरोवर कहते हैं, हिंदू को मान सरोवर कहते हैं, सिख उसको अमृतसर का तालाब कहते हैं, जैनी साहब उसको निर्वाण पद कहते हैं। वह निर्वाण पद का आगे मुक्ति नहीं बताते हैं, इसीलिए वहाँ की मुक्ति तो म्यादी है, अनादि है नहीं न, इसलिए ठीक कहते मुक्ति बंद हो गई है। मतलब ये पूछा जाए महात्मा को, एक में जवाले का 4 वर्षों परला हो जाएगी, वो 4 गुजर गए, फिर बोले 10 वर्षों परला हो जाएगी, वो 10 भी गुजर गए। ये वो बेरा ने कितना और कहने लागे क्यों करके ब्रह्म कुआरी मताड़े नो कहा करते, कहने वाला का क्या कर ले, उसका क्या मुंह पकड़ा जा से। वह कहते हम राम भक्ति से नहीं, मुक्ति की भक्ति नहीं करते, हम करते हैं फेरावा। तो वो कहता मुक्ति बंद होगी, वो मुक्ति वह नहीं करते, जो हम फेरा वो करते हैं फेरावा और आनंद भोगा आकर के यहाँ पर। और स्वामी जी महाराज सार्वजनिक लिखते भी बात में कि ये लोग राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं, मन भक्ति का सब पानी भरते हैं। परमात्मा भक्ति एक बड़ी ऊंची चीज है,
पर कौन कर सकता उसकी भक्ति में पहले ये बता गया 2-3 बात। और मेरे पास ये एक खजाना है, इस बात में समझ गया वो तिर जाएगा, ना समझो डूब जाएगा। दूसरा मिसाल ये दिया, शराब न पियो कोई भी। शराबी के तो पितर भी नरक में चले जाते हैं, शराबी के तो देवता भी नहीं रहते घर में। इसीलिए शराब सबसे बुरी चीज है। और फिर आर्या कहते हो तुम लोग कि हम आर्य सा, अरे आर्य की शराब पीते हो, डूब के मर जाओ। आर्या धर्म तो वो धर्म है पवित्र के सारे धर्मों तो उत्तम और सारे धर्मों तो पवित्र। अगर कोई कहना चाहो तो मैंने कह सकता है आर्य धर्म तो पवित्र और कोई है, कोई नहीं है। आर्या धर्म वो पवित्र धर्म है कि सारे मूल खान किसको सर झुकाते हैं। पर आर्या शराब नहीं पिएगा कभी भी, मांस नहीं खागा कभी भी। समझ गए? आर्या स्त्री वर्तारेगा, स्त्री पति वर्तारेंगे। इनमें क्या नहीं करया ने, स्त्री पति वर्ताने ब्रह्मा विष्णु 6 महीने बना दिए। और पुरुष जो स्त्री वर्ता होते वो चाहे सो कर सकते हैं। सारे घूमे आई माता अनुसुईया जी, सारे घूम के न गई। और मैं फिर किसी ने पर्चा दिया, क्या क्या करती है? बोला पानी नहीं मिला। बोला तू पतिव्रता और तेरे पतिवर का पति, और फिर पानी के लिए तलाश करती फिरती है। तेरे पति का नीचे गंगा बहती है। वह भाज की उल्टी आई आन कर क्या पानी नहीं ले, पानी तो बोला आपका नीचे बहती है। हमने 70 कथा छपवाई थी, उसमें बातें बहुत अच्छी लिखी, सूक्ष्म रूप कर, तो एक स्थूल में एक सूक्ष्म में। इसीलिए क्या नहीं कर सकते, हमारा धर्म इतना पवित्र से बड़ा भारी। हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, और धर्म को भूलते गए। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई समझिए। मैं जब कोई बुरा नहीं, इंसान बुरे होते हैं। मेरे पास बड़ा सत्संग का एक प्रेमी आया था, उन्हें सत्य में कहा कि कौन ऐसा मांस, सभी मांस खाते हैं। मेरी पिंडी थर्राएगी कि यह अच्छा जुल्म किया, इसने तो बड़ा मांस करके बनाया था। और ये कहता कौन ऐसा, सभी मांस खाते हैं, मांस कर सभी खाते हैं। उन्हें कह लिया दही भी मांस है, दूध भी मांस है। आखिर में मैंने फिर वो ऊंचा कहना किया कि भाई सारे चक्कर में मत पड़ जाइए। मांस दूसरी चीज होता है, एक चीज बढ़ती आप भीतर, एक बढ़ती पेशाब भीतर। जो पेशाबी तो बनी चीज न खाता उसको हम मांस कहते हैं, और आप भी तो बनी चीज उसको हम मांस नहीं कहते। क्यों? वो न हाय हाय करते न चा चा करते। पानी तो बनी चीज, आप भी पानी न कम दे पढ़े लिखे सो मत दो सुना था। आप आप करता मर गया, धोरे धरा रहा पानी। वो आप करेगा, आप वो घराड़े जाने कौन से पानी। बोला के बोल दिया, बोला आप बोला डूब गए तो पानी न कहता। बोला तुम्हारे धोरे धरिया था, बिना बिचार के कर बिचारे। इसीलिए बताता हूँ, आप भी किसी ने कहते हैं पानी तो बड़ी चीज। जब साध सब कितनी इनको जीव कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनमें एक ही तत्व है, कोई पाप नहीं करना। जैसे एक मानस मारे का पाप से इतना आगे ले जा तो 100 गौ मारे का पाप, 100 गौ मारे का पाप से इतना पाप, एक गौ मारे का इतना पाप, 100 घोड़े मारे का, 100 घोड़े मारे का पाप से इतना पाप ना, एक घोड़ा मारे का इतना पाप, 100 भेड़ बकरी मारे का सर, एक भेड़ बकरी मारे का पाप से इतना पाप ये मुर्गियों का मारे का, और एक मुर्गी मारे का पाप इतना जंगल में जानवरों में कीड़े मकोड़े मारता है सब इसका से। और जब 100 में को एक मकोड़ा मारे का पाप, 100 मकोड़े कीड़े मारे ना, एक कीड़ा मकोड़ा मारे इतना पाप, 100 अमरूद देखे तोड़ने का से कितने नीचे उतरे आए। इसमें एक तत्व होता है, इसलिए हाय हाय नहीं करता, इसका कोई पाप नहीं। तब मैं उठ के चाला मेरा आगे फिर कई बोला आज 8 में आ गए था, बच गए थे। ये तो बहुत बुरी बातें कही गई थी, माँ कह देते कई लोग। इसीलिए किसी मैं दोबारा माता सीता को रंडी कह दिया था
उन्हें लेने के दीड़े पड़ गए थे। दूरू रामगढ़ का नहीं, गंदे मानस गंदे बोल देते हैं, उनका क्या करा, लेने के दीने पड़ जाते। माता सीता को बुरी नजर से बोलना, उससे बड़ा क्या पाप होगा। इन्हें मैं आपको क्या कहना चाहूं था कि सबसे बड़ा धर्म बताया आर्य धर्म से, और आर्य धर्म सारे मजहब आ जाते, कोई भी मजहब नहीं रहता बाकी। आर्य कहते श्रेष्ठ को, और श्रेष्ठ ही तो आर्य बनता, और वो सनातन भी उसमें आ जाता। सनातन किसको कहते हैं कि शराब अंडे मांस नशे विषु तो बच की रहो, आर्य कहते हैं। और सनातन वो परंपरा चीज बनी, उसका सुमरण करे, परंपरा परमात्मा बना, वो शब्द बना, और आज सुन दयाल बना, काल पुरुष बना, वो राम बना, उसका सुमरण का वो सनातनी है। तो सनातनी वो छोटी छोटी चीजों में नहीं भटका, एक का सारा पकड़ ले। और संत मत भी यही कहता, जिसका ले ले शरणा उसी से पार उतरना है, समझ गया। इसीलिए संत मत तो संत मत ही से नारे नारे नहीं, ये एक ही है। कल में सत्य में यही बातें कही थी, कई लोग झगड़ा कर लेते हैं कि कोई कहता ब्राह्मण बड़े, कोई कहता संत बड़े, कोई कहता आर्य बड़ा। मैं तो तीनों को बड़े मानता हूँ, तीनों के चरण टिक जाते, वहां भूमि पवित्र हो जाती है। आपको कि कौन कि देखा नहीं, हमारे ग्राम भृगु जी कितना बड़ा था, विष्णु भगवान का लात मारे आए, और फिर भी उन्होंने के अपने ब्राह्मणों कहा कि है तो एक विष्णु भगवान से, और सारे घटिया भी शिव जी और ब्रह्मा जी घटिया दोनों गुस्से भरे पड़े से। एक विष्णु भगवान में शांति मिली, ये तो आउदन तका क्या विष्णु का घटगा जो भृगु मारी लात। क्षमा बड़ा को हो तर छोटियों को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लात। सुनी होगी मिसाल आपने, मैं तो थोड़ी बीच में कह गया तू टेम ज्यादा कोई लंदा नहीं। इसीलिए तो बड़ों में क्षमा होती है, कोई भी हो बड़े होते उनमें शांति होती है, क्षमा होती है, और क्षमा है सबसे बड़ी चीज है। आपने महाभारत में नहीं सुना न, युधिष्ठिर ने यही कहा था क्षमा चाहिए, क्षमा करो, और क्षमा सबसे बड़ा हथियार से, सबसे बड़ी चीज है। तो आप घरों में रहते अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर देता, उन्हें एक दो बार क्षमा करने की कोशिश करो। अगर धर्मपत्नी भी कोई गलती कर देती है, क्षमा करने की कोशिश करो एक दो बार। मगर आप तो उसी वक्त तेल का पीपा गे की आग लगा देते, लानत है। एक दो बार क्षमा होना चाहिए, फिर पा देखा जा कुछ हो। इन्हें इंसान का चोला बड़ा मुश्किल से मिलता है। अगर एक बार ये छोटी मैंने हिंदुओं की कथा में सुनी बातें से कि कितनी भारी कथाएं सुनी से, इनमें बड़ा भारी तप से गृहस्थी धर्म इतना पवित्र धर्म से, सारे धर्म इस गृहस्थ जैसे आर्य धर्म में बताए तो सब के में गृहस्थ के पीछे से कोई भी प्रश्न कर सकता है, गृहस्थ न्यारा होता है। ये सब गृहस्थ इतना बड़ा धर्म से कि सारे धर्मों की जड़ है, तुम घर ही बैठे सब के में कर सकते हो। और कबीर साहब ने ये घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो, कि घर बैठे बन सकते हो, अपने विचारों को पवित्र रखो, कभी गलत ना बोलो न। ये मैं तुम्हारी घरेलू बात बताता हूँ, भक्ति फेर करना। जब तुम्हारी विचार घटिया तो फिर क्या करो। मेरे महाराज का हृदय नाड़े का जतीर, हाथ का सखी, और मुंह का फूड़ा, अंत चूड़े का चूड़ा। कितना नाड़े का जती तो किसा हनुमान वर्गा, और हाथ का सखी कितना के कर्ण जैसा अपनी परवाह नहीं करी, और मुंह तो जो फूड़ा बोल दिया, चूड़े का चूड़ा गिरा तो महात्मा करे से। इसीलिए देखी बाड़ी कभी मत बोलो, घरों प्यार और पवित्र करो, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। और इससे बड़ा स्वर्ग है क्या। वाणी तो वाणी ऐसा अगर कोई बोल जाने, प्यार कर जाने। तो मैं गांव के गांव में रहता हूँ, मेरे गांव वाले ये सारे मेरे से विरोध कराया कर दे, आज मेरे खेती फिरे से। क्या बात की, मैं किसी को विरोध नहीं कराया। मेरी मिसाल में सत्संग कराता हूँ तुम्हारा घरेलू, कि मैं किसी से विरोध नहीं क्यों करूँ था, क्या मतलब थी।
बुरा खोजन में गई बुरा ने पाया को, जतन खोजू अपना मत बुरा न खो। जब हम किसी बुरा ने हमारा कौन बुरा करेगा। मेरे महाराज जी ऐसी बड़ी मिसाल दिया करते थे। आप कहोगे क्यों करके, आपने तो बार बार सुनी होगी मिसाल कि एक मुसलमान विदेश चला गया और घर में खर्चा सामड़ गया। 2 माँ बेटी थी, घर में खर्चा नहीं है। वो कहने लगी माँ बेटी कहा क्या करा। बोली माँ के बताओ भूखे मर गए। बस बहुत दुखी हो गए, 3-4 दिन के भूखे मरे। वह बेटी का माँ जब तू कह दे तुम मेरा धर्म बेचाऊं, एक बाणिये का लड़का मेरे का देखा करे से। बोली बेटी मरने तो यह से बेचा, वह धर्म बेचने लिए चली गई। और गेलता आ गया मुसलमान, उनान के कुआड़ खुटखड़ाए, वो कुआड़ खोल दिए मुसलमानी ने। वो कहे हाँ क्या बात है, रो पड़ी। बाबरी क्या है, लड़की मर गई। बोला मरी का कोई दुख नहीं है, तो आज हम अपनी धर्म बेच दिया, दे दिया। बोला मेरी लड़की आज धर्म लेनी है, धरती पर तो कोई नहीं सन। बोला वो तो हो आ लिया टेला। बोले ये नहीं मानूंगा कभी। बोला क्यों, कि मैंने मेरी जिंदगी में किसी का धर्म नहीं छीना। तो जब मैं किसी का धर्म नहीं छीना तो मेरी लड़की का धर्म लेना धरती पर जानने को नहीं कोई भी। माँ आप लोगों ने कैसे बातें बता, जो हम किसी के बच्चों ने छेड़ेंगे तो हमारा नहीं खा ले जाए कोई न कोई। हम किसी के बाल को कुछ नहीं कहें, अपने तो हमारा कोई कुछ नहीं कहा। तो हिम्मत को नहीं किसी की भी। वो लड़की चली गई, लड़की जाके बाणी कुआड़ छुड़कड़ा कर लगा कौन है, मैं सुन। बोला अच्छा के बात से। बोला आप मैंने याद कराया करते थे माँ आगे मैंने नाच चाहिए कुछ दे दो और आपकी मर्जी। बोला ठीक त्रिशेती कोड़। बोला कोई नहीं। बोला हाँ। वो कहने लगा तू मेरी धर्म की बहन से, और लेनाज की गठड़ी बांध के सर पर धरती वह इतनी दूर चाली। बोला ठहर। बोला हाँ क्या बात है। बोला तू मेरी बहन है ना। बोला हाँ तेरा गठड़ी बनने दे, जरा में कोई तेरा हाथ हिला दे मेरी बहन की बेइज्जती हो गया। तू मेरे सिर पर धरूंगी, गठड़ी धरूंगा और मेरे शक्ति होता है। और कागत वाली गिल हो लियर बार ने कुआड़ खुड़खुड़ाई जा करके कहला हाँ क्या बात कौन सा। बोला मैं सुपिता माता जी। बोले तेरा पिता है। हाँ बेटी क्या बात कौन से शक्ति। बोला भाई से। और सोचो क्या सोच की गई थी, क्या हो गया भाई। कहला मेरी लड़की बेइज्जती करने को जानने को मैं इन बातों से जीता सो, इन बातों से मेरे में ताकत आई से, और इन बातों समझ के अपना काम करया से। मैंने क्या काम करया से कि मैंने जो एक काम करा, मैं किसी बेटी मेरी कौन करेगा। बतेरे तंबर से लोगों ने मैं अपने परवान दिया करूं, दूसरे के नहीं दूं। हर तरह का अपना हवाला दिया करूं। इन्हें मेरी जब मैं किसी बेटी मेरी कौन करेगा, मैं क्या बोल लिया है कौन नहीं। और मैं ये कहा मालिक जो करता अच्छा करता, सतगुरु जो करता अच्छा करता, और वो अच्छा ही करता, उस तबड़ करो कर भी नहीं सकता कोई भी। कितनी मिसाल दो, कई दिन खिंच भी जाएंगे। एक बार जगत चलेगा, वह मिसाल जो जगत कहने मारी कहने लायक क्या। जो वकील बैठा से कुलदीप इसकी कहूँ तो योगा मारी कहने लायक यार। मैं वह बातें कह दिल में तुम्हारा जीवन बन जाए और पवित्र। ये मानस मैं गया इसको देख के मेरे का लाल इसका चेहरा हो रहा, देख की पाड़ न आया। उनका कोई बात न। वो ताऊ कर लगा शराब नहीं छोड़ूंगा मैं कदे भी। मैं बोला ताऊ हजूर महाराज की बात से लड़के ने सुहागन रखेंगे, तेरी चोरी छुटवा के लुहार चला गया। उसकी लुहारी कहने लगी महाराज जो चोरी करे से। बोला छुटवाएंगे। उसकी चोरी छुटाई मैं कई छुटवा। वो काबर जिया शराब को नहीं पी पाते। जरा सौरे बोला तो बोला शराब पींदी मरूंगा मैं। थोड़े दिन पास यो मेरे पाया, बोला मैं शराब छोड़ दी। मैं क्यों तन के नाम लिया था। बोला ना तो। बोला मैंने बहुत घने की थी। ये संगत का फर्क होता। दुष्ट संग ने दिए बिताता था ते भलकर नर की भाषा के दुष्टों का संग न मिलना चाहिए, अच्छा संग मिलो। ये ना सत्संग करा रहा क्या भाई के ना से
राजेंद्र से ये तो आई एक दिन किसी बातें कही थी मेरे याद से, और मौसी सोना और डाल रोनी होगी। आज वो अनुकर से बेटा तो बेटा है इसे, किसका असर पड़ा? ये संग का असर पड़ा। इसीलिए सत्संग में जाया करो। मेरा बाप गुजरन लगे ये कहा था 50 वर्ष का हाणक्या मत बैठना। हाणक्या में बैठना वो है बुद्धि आती है हाण की, और बूढ़े मानसा में बैठे तो पुरानी बुद्धि आती है। मैं अपने भक्ति की बातें नहीं बताई न तो क्या बताई, मैं तो अपने घरों की बातें बताई है। और मेरी पहली बात ही काफी थी कोई ये कि हम गरीब सा, उनको बड़ा शर्म की बात है। गरीब तो वो है जिन्हें माँ बाप की सेवा नहीं करी, सास ससुर की सेवा नहीं करी, और पैसा कुल में नहीं लगा कदे भी, औलाद नालाक जान दी, और संतों के शरण में गए नहीं। मूर्ख वो सब बिना धन का, तो संता बाप धन है, धन नाम मिल गया, इससे बड़ा और धन के होगा। मन इससे बड़ा धन लागदा को इन्हें को टोटे में रह जा तो रह जाओ। ये सारे मट्टी हैं, सारे उड़े रहने वाली चीज है। अब आप बताइए क्या करा? गुरु से लगन कठिन है भाई। वो गुरु है कौन? तो मेरे जब की भरण नहीं तो वो सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से, वो परमात्मा, वो काल पुरुष तुम्हारा अंदर बैठा, राधा स्वामी दयाल तुम्हारा अंदर बैठा है। ये गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काजल सरिये परल हो जाए। परल क्या न कहते? परल आप समझे नहीं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा साधा हूँ। यहाँ वकील पढ़े लिखे बैठे हैं। परल किसने कहते? 4 युगों की परल बीत गई, और 4 युगों कितने साल गुजर गए आप लोगों के परल में जांदी जांदी। चारों युगों के 43 लाख और 20,000 वर्ष होते हैं, और वह सारे 4 युग बीत गए। 4 युग बीत गए फिर भी नहीं समझे न। जीव परल जाई, परल में क्या बार बार जन्म लेना और मरना, ये परल है। तो इस परल से बचने के लिए क्या है? संत सतगुरु। इस परल से बचने के लिए क्या है कि वो राधा स्वामी दयाल बचा सकता है। आप ये भी प्रश्न कर रहा तो दयाल बिना मुक्ति ना को नहीं हो। बोल लेना, मैं बता भी दूंगा अगर बोलूं तो। बता रहा हूँ कि राधा स्वामी दयाल की शरण में जाए फिर मुक्ति न कभी हुई, आज लगर न होगी। मोक्ष के लिए तो राधा स्वामी नाम है, और स्वर्ग और बैकुंठ के लिए बहुत बड़े नाम है। जैसे को पितरों की पूजा है, पितर लोक में जाएगा, बहुत लोग को नीचे रह गया। को सूर्य पूजा सूर्य लोक में जाएगा, कोई देवी देवी लोक में, कोई हनुमान के हनुमान लोक में चला जाएगा। ये अपने अपनी झोपड़ी में ले जाते सब के सब। अगर कोई ब्रह्मा की पूजा ब्रह्म लोक में ले जाएगा, विष्णु को विष्णु लोक में ले जाएगा। अगर कोई करता शंकर की पूजा वो अपने लोक में ले जाए। ये मैं आपको बता दिया कि जो जिसकी पूजा करता उसी झोपड़ी में ले जाएगा। अगर तुम ये सोचते हो अगर मैं गरीब मानस का घर वो गरीब मन ले जाके न, और कुलदीप की कोठी में थोड़ा बिठा सकता है, वो तो अपनी झोपड़ी में ही ले जाएगा। इसलिए जिसकी पूजा कर उठे जाओगे, इसलिए संत कहते सतलोक तो नीचे नीचे पूजा काल की है, और सतलोक तो आगे जब पहुंचोगे पूर्ण संत सतगुरु एकला नहीं जाने वो हाजिर साथ रहता है। इसीलिए कहते बेटी लीजिए साथ, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस्मत आवा हाथ कह कबीर तक पाइर बेटी लीजिए साथ। वो बेटी ने क्या बताया कि जीव परल चलेगा 4 युगों में। मैं बेटी ने कहा कि बेटी ली न साथ ली न वस्तु लखा। कोट जन्म का पंथर पल में पहुंचा था, करोड़ों जन्मों का पंथ रास्ता था वो, और पल में पहुंच गया। क्यों कर पहुंचा कि बेटी शक्ति था। इसलिए मिसाल दूंगा कि 2 भाई थे। अब तो महीने पर जो कुलदीप महताब पर दोनों थे कुंवारे, गए को नहीं गए नहीं। और को भाई बड़ा दूसरी छोड़ काम करे जुनू,
तो ये दोनों चले गए। मिसाल दूसरों किसी की, और घर में हो गया अंधेरा पड़ा। बोला बाबू घर में अंधेरा से? बोला हाँ। शान ने बोला ढोंग लाग जाओ अपन कसियां चला के बगावन में, वो अंधेरे में बाहर काट दो। बाबू भी सारे बेटे भी से लाग गए। थोड़े देर पाछे क्या ब्याह हो गया दोनों का, और दोनों दिन एक राय बोलियो के बोला हम तो दे सारे तो अंधेरा ढोया करा सा, और अंधेरा बाहर भगा हम तो फुर्सत से कोनी। बोले अच्छा। बोला उड़ाओ जान की मूर्ख दोनों अच्छे मूर्ख क्या है। बोला उड़ाओ। बोला ले पीछे लो तेल लाओ जाके। तेल मंगा लिया और बत्ती बनाई। लोग बत्ती गाल की तेल दियो बत्ती पैस दी। उन्हें रुका रहा हमारे घर में इसी आयो अंधेरा दूर कर दिया, हमारा अंधेरा दूर। इसीलिए संत सतगुरु आते हैं न, वो अंधेरा दूर करने के लिए आते हैं। ये हमारा शरीर है, ये अंधेरे में भरा पड़ा है, और संत सतगुरु अंधेरे को दूर कर देते। अगर को करवाना चाहे को चाहे तो अर्जन का हम अंधेरा ढोना सारे आते, तो वो अंधेरा ढोना समझियोगे। कभी किसी की पूजा, कभी किसी की पूजा, कभी किसी की पूजा। असली पूजा एक की है, सब कोई पकड़ लो तुम उसके लोक में चले। मैं ये नहीं समझाने तो संसार में इनकी न करो, सबकी अच्छी है पूजा। इतनी बात तो देर लगेगी देवी को प्रकट करने में, इतनी देर लगी शब्द को प्रकट करने में। जब शब्द प्रकट कर लिया उस सतगुरु तो क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी। देवी को प्रकट कर लिया तो मुक्ति तो बाहर रह जाओगे, उड़े पराम छे खा के चले जाओगे, वो अपने लोक में ले जाएगी। इसलिए तो गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काजुन सरिये जीव परल हो जाए, कि गुरु से लगन लागनी कठिन। इस तरह जैसे पपैया अपने तनान को तल देता है, कोई गोली मार दे उससे मर जाएगा, समुद्र में पड़ जाएगा, तो पानी मुंह को नहीं खोल लेने के दूसरा निर्भाव को नहीं। इसीलिए जैसे पपैया प्यासा पी पी रटलाई के प्यासा प्राण तज और नीर न भाई, के प्यासा प्राण तज देगा मेरे एक स्वाति बूंद और नहीं। इसीलिए जो गुरु पतिव्रता सारी दुनिया की खाट बिछा देगी, मैं किसी खाट पर लेटे को नहीं। इसीलिए जो स्त्री व्रता होता सुख हर्ष बोल लेगा, मैं अपनी स्त्री व्रताए रहेगा, वो अपने धर्म को नहीं डूबन देगा कभी। इन्हें जो गुरुमुख होता है वो गुरुमुख ही होता है, वो उस सतगुरु के बताए नाम का स्मरण करता है, और वो नाम सारी मंजिलों तो उठता से उसका नाम सतगुरु से। और जो मंजिलों का भेद नहीं बता उसका नाम गुरु है, सतगुरु नहीं है। जो मंत्र बता दिया और मंजिल नहीं बताई तो गुरु है, मंजिल बता दी तो सतगुरु। नाम भी मंजिल है का से, ये नाम जबान तो ये नहीं है न। इसलिए पपैये तेरा पर्ण पूरा फिर दूसरा कहता है, जैसे मेरे का शब्द सुन शब्द सुन को जाई, शब्द सुनर प्राण दान दे और तन को नहीं हटाई। के पहले जमाने में बताते हैं हिरण मारा करते, बीन बजाया करते थे, और बीन के ऊपर आशिक होके नाच देख दिया दाखिन, और सुनमुख सेल सहे। मीरा का एक शब्द आता गाया करता था, एरी एरी उदो लागी का नाम ना, उसकी ननद थी उदो, एरी एरी उदो लागी का नाम ना ले, मिर्गा की प्रीत लगी नादो तो सुनमुख सेल सहे, एरी उदो लागी का नाम मत ले। जिसका लागी न वो डर नहीं कर दे, किसा भय नहीं है। अगर बेटे पोतों की दृष्टि है तो भी भक्ति कच्ची, अगर भाइयों का भय है तो भी भक्ति कच्ची, और जब कौम ने देख के दृष्टा तब भी भक्ति कच्ची, और मैं जब ने देख के तो भी भक्ति कच्ची, देखने देख के तो भी भक्ति कच्ची। जिसकी भक्ति पक्की हो किसी घबराता नहीं, बेधड़क रहता है। और उसी को कहते सन सूरमा शेर है गर्ज और गज, दुनिया भेड़ है बिजक और बाज। न उन्हें किसी बंदूक की परवाह, न किसी मानस की परवाह, न कि चुपड़ासी परवाह, न कि पाटिक की परवाह। वो तो धुर दरगाह सारी चीज लेके आते। मेरे महाराज के चले गए तो कहने लगा, उनका कटोरी धरती थाली, बोला भाई कोई साग तो लाओ। वो कहने लगा लड़का, उसकी मां ने शिकायत, बोला महाराज जी साग नहीं मिलेगा। बोला थारी मर्जी, वो कटोरी खाली साग लग गया।
वो खाली को बोला जी साग लेना, बोला ना भाई हम तो कचोरी में तेले काट लिया। तो संत तो सारा काम अपने मन से कर लेते, वो किसी परवाह नहीं करते ने। वो तो परवाह उस शब्द की करते हैं कि तू न बिछड़ जा, तू मेरा सतगुरु से, तू मेरा रुखाड़ा से, तू मेरी मदद करने वाला से। वो सतगुरु शब्द न भूलना चाहिए कभी। और शब्द को भूल गए तो थर पर है। आदि के महात्मा तो कहते गुरु सोई तो शब्द सने, ये शब्द बिन दूसर न सही। शब्द कमाओ सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा पूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से। कि कोई जाति कोई कुमो, तुम शब्द का भेद लेके शब्द की कमाई करो। और जात तो है नहीं न, जात नहीं जगदीश कर संता कभी ना, जो फंसा जात में वो लख 84 में। रविदास कहते समार था भीलड़ी के जाति थी, सज्जन तक कितने की जात वजा मेल कौन न के सुख तिरसी कौन था, किस किस की बोझोगे। मैं तो लूंगा हर जाति दो स्त्री पुरुष, और मैं जब भी दो आस्तिक और नास्तिक इन्हें बताता। तो जब पूरी लगन लग जाती है वो घबराता नहीं, बेपरवाह हो जाता है और निर्दयी तरह अपना त्राण दे देता है। इन्हें गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे फिर काजल सरिये जीव प्रलय जाई। कि लगन नहीं है तो कुछ काज नहीं करेगा ने। अगर मेरे तंत्र भूलते हो, मैं तो 5 वर्ष की उम्र में लग गया था और बड़ी आरती सारी बड़े गात्री के जाप करे और बहुत ही मंत्र जंतर जपे। मगर मेरा उनसे विरोध नहीं है, उनकी दया हुई तभी तो मैं संत के पास में गया और तब मैंने पूर्ण संत सतगुरु मिल गया। उसने क्या दिया मेरे को, उन्हें दिया वो एक कोई नहीं देता। धन वो वस्तु दी मेरे को, हे दाता मैं तेरा ऋण नहीं तार सकता। कौन कह सकता उन्हें क्या नहीं दिया, सब कुछ। तो पहला तो ये दे दिया। महात्मा की बातें सुनता हूँ तो उनकी गिरावट आती है तो पीली थर्रा जाती है। अगर मेरे को ये चीज नहीं देता मैं भी गिर जाता। क्यों? आपने पता नहीं, जवानी भी आई थी, अब तो मैं 73 वर्ष का हूँ और फिर जाट का लड़का था, सारी गाड़ी में तो सवा से लापसी का तून खा जाया करता। मैं आपने बताऊं, फिर ये मेरे सतगुरु की बड़ी अपार दया जुन कहा था, एकली लड़की तो कमरे भीतर बतवा ये मत नहीं याद रखा। अगर हो तो उसका मान सुनाता ये दौर है। लड़की ने हाथ अपने पाया का मत लगवाना, ऐसी बातें न का। संगत के 4 पैसे न खा लेना, सत्संग में काम करना, सच्चाई पे तेरा झंडा लहराएगा। दुनिया में बाहर मुल्कों में भी जागा और हर जगह जागा। मैं बाहर भी जाता हूँ, बाहर वाले बता भी गए थे, उरे भी आ गए थे, सत्संगी थे। इसीलिए अपनी बात पर टिके रहो, तुम्हारा बाढ़ बांका नहीं कर सकता कोई भी। बिगाड़ तो उसका होता जो गिर जाता अपनी चाल से, और चाल से डिगा रहो गिर गया बस। इसीलिए कहते हैं कि गुरु तो लगन कठिन है भाई। गुरु तो लगन कौन लावेगा? वो लावेगा जो अपने घर में प्यार से रहता, जो अपनी धर्म पत्नी गुस्से मारता है, वो क्या गुरु से लगन लावेगा? उस वर्गा पापी कोई ने धर्म पत्नी उसने भुरकाती, वो क्या लगन लाओगा? या माँ बाप की सेवा नहीं करते हुए क्या लगन लाओगे? जो अपना सदाचार गिरा दिया वो क्या लगन लाओगे? जिनमें ये गुण है वो है उस गुरु से लगन लाओगा, और लगन लाओ सारे दुख मिट जाएंगे। कौन से दुख? कितने दुख के ठिकाना ही कोई न। सबसे बड़ा दुख तो तुलसीदास जी, ब्राह्मण मरण दुख अति भारा, और पीड़ा इतनी जैसे बिच्छू तक मारे 1000। ये ब्राह्मण मरण का इतना भारी दुख है, जो 1000 बिच्छू तक मारे एक भरे। तो बताइए कौन सा एक बिच्छू तक मार तो लोग के गिरादर से कब नहीं सुने? सांप का लड़ा 100 बिच्छू का मारा रोवे, और वो 1000 तक मारे तो ठिकाना पड़े, इतनी पीड़ा होती। वो बचने के लिए रास्ता तलाश करा जाता कि रहबर सत्ता तलाश करके में और अपना जीवन पवित्र आगे के कहते हैं। जैसे सतु पर पिया पिया मन भाई, पावक देख डरे नहीं, हंस बैठ खरा मन।
आप कितनी बड़ी बात से मेरे मिसाल याद आएगी किसी की कि जैसे सती सत पर चढ़ के ना अपना सब गेम भूल जाती है, वह किसी को याद नहीं करती, ना अपने शरीर का ख्याल करती, जड़ने के लिए चली जाती। कैसे थी मूर्त शरीर कैसे थी। और गरीबदास जी कहते उसकी मुक्ति क्या है। वह लड़की जो अपने पति के साथ जड़ती मरती है, उसकी मुक्ति कितने दिन रहती है स्वर्ग में? 8 लाख और कुछ हजार वर्ष। गरीबदास ने म्याद लिखी है कि इतने दिन स्वर्ग में रहती है जो जड़ती मरती है। और सबसे बड़ी सती वह होती है जो पति का नाम सुनते हो कारत जी लकड़ी से अहंकार शेती जी लग रहा सबसे बड़ी। तो जो भरतरी राजा आखिर आया था, जंगल में घूम के जा रहा था, हम देखा एक औरत अपने पति शेती सज की जान लाग रही। बोले क्या मामला है, क्या है? लोग कहने लगे महाराज आप राजा सो, आपके राज तो बड़ा भागाले सो। आप बोले क्यों? कि पतिव्रता औरत अपने पति शेती सती हो जाए, आप इससे बड़ा भाग क्या सराओगे? आपका देश में ऐसी पतिव्रता औरतें से। बोला क्या करे? बोला जड़ की मरेगी मुर्दे से। बोला अच्छा हो बड़ी भागाड़ी बड़ी सच्ची है। और घरी आके न कहने लगे अपनी स्त्री ने, कहने लगे आज मैंने एक अजीब बात देखी। बोला क्या देखा? कि मैंने ये देखा है कि मुर्दे से स्त्री जलन जारी। बोला मुर्दे के से जलन बना जीवे थी? बोला हाँ, फिर किसी पतिव्रता थी, वह तो बनावटी पतिव्रता थी। मुर्दे से जलन जाए योग से। तो बोला और क्या होता? बोला पति का नहीं सुंदर मर गया, मरती जी लकड़ गया। पतिव्रता हुआ होती है। मैं उस घर का जानू राशि मेरी दादी थी, फिर मेरा दादा, दोनों मेरा दादा मरा, फिर मेरी दादी मरी। मैंने उस घर की मेरी माँ उस घर में ब्याही आई थी। फिर मैं जिससे मेरी माँ पर वो न्यारा था, मैंने मेरा बाप भी को नहीं गया। मेरा बाप तो फूट टूट में गया था। मैंने गया को नहीं, मैं इसीलिए कह दिया माँ मेरा तो बाप भी को गया न, मैं बड़ा पूजा कर। तो जिस घर में मेरी माँ आई थी उस घर में मेरा उस घर में पतिव्रता थी कि जो मरिया मरती किसान कहा फलानी के हाँ के शेर तो मर गया, आज वो चोला छोड़ गया। जब ये कल बुलाए आए कैसे थी चोला छोड़। मेरी दूसरी दादी उसकी दोनों देखा जा करती थी पतिव्रता। इसीलिए मैं बताता हूँ कि भरतरी कहने लग गया कि ये बात हुआ कहने लगी गलत बात, तो पतिव्रता नहीं, पतिव्रता इसी होती है। भरतरी सोचा रानी का अहंकार है और मैं इसकी परीक्षा करूंगा। वो परीक्षा लिए दूसरे दिन वह कपड़े तार के सारे जने सारे कपड़े और खून में भर के न हर एक किसी को दे दिए। और ये हथियार ले जा रानी दे दी न गजे राजा तो शेर न मार गिरे। बोले बड़ी अच्छी बात। वो लेके गया, जाके उन देखा बोले क्या बात है? बोले राजा शेर ने मार गया। बोला आए कैसे? सोड़ा छोड़ दिया, मर की रानी। राजा ने देखा देख मखोल में रानी मार दी, साड़े हो गए। मनसोलो मालिक की मौत की सारा काम करा, राजा को औलाद नहीं कि राजा ने दूसरा ब्याह करा दिया। बोले अब का ही रानी संभाल के रखूंगा, जीव नहीं मरण, क्योंकि सारी एक सी थोड़ी से वह दूसरी जब आई उन्हें क्या कराया, उसके व्यवहार दूसरे थे। बल्कि पता लगा राजा हमारे ब्राह्मण लोग तप करया करते पहले जमाने में। एक ब्राह्मण तप करया सूर्य महाराज का, सूर्य महाराज खुश हो गया। बोला क्या चाहिए? बोलो बच्चे आपकी मर्जी वाले अमर फल दो। अमर फल दे लिया ब्राह्मण ने। बोला मैं क्या करूंगा खाकी ने, ये अगर राजा ने दे दू भरतरी तो अच्छा, हमारा देश का अच्छा राजा है और राज हमारा काम रहेगा, सुखी रहेगा। वो ब्राह्मण लेके राजा का चलेगा। ब्राह्मण ऐसे आगे परोपकार करेंगे, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी जो भगत होता वो स्वार्थी नहीं होता ना, भगत होता वो भी निस्वार्थ होता, पतिव्रता वो भी निस्वार्थ। जो निस्वार्थ काम करता है वो कभी हार नहीं होती उसकी। अगर वो मर जाता तो भी दुनिया उसकी पूजा करके निस्वार्थ। स्वार्थ या कुछ नहीं। सुना नहीं कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत लोभी जोड़ा ना तरह कह कबीर से दंत।
कामी तरह करो भीतर पापी तरह अंत आन पास कृत घन तरह न नाम रतन कि वह कितना रत तरह कोनी न तो क्या करया वह रानी को फल दे के न राजा ले लिया। राजा बोला तू क्या करेगा खा की रानी दे दे वो फल क्यों रानी ने मरगी देर पर देख का दुख को ना उड़दार या मरगी तू क्या करेगा तो रानी नहीं मरे। वो रानी जाए दिया बोला रानी या अमर फल से क्या होगा बोला खांदी अमर हो जाएगी तुम मरे को नहीं कभी जवान रहेगी। बोला अच्छा रानी बोलिया मन दे तो खा लो। राजा विश्वास छोड़ के आ गया। रानी वो दर्जी उसका दौरे कोतवाल जाया करता। वो कोतवाल बोली अमर फल खा ले तू मेरे पहल नहीं मरेगा नहीं तू जवान रही जाएगा और तेरे लिए अमर फल। और आप उसे कोतवाल ले कोतवाल थानेदार में कम दे ना उसन ले लिया। वो जागता है रंडी का वो रंडी का ले गया अमर फल ने जाए कहने लग गया कि अमर फल से ले क्यों कि मन जान तू मेरे पहले नहीं मरनी चाहिए। को कहने लगा थाना कि मेरे पहली मरगी तो ठीक होनी तेरे लिए। वारंडी ने सोचा इस अमर फल ने खा की तो जवान हो जाएगी और खोटे काम तो करे तो और भी खोटे ज्यादा करेगी। तेरे वर्गी पापन कौन से होने जो इसे मानते हो अमर फल जो सारे देश की रक्षा कर सके उसके दिल में ये बात आई और कोई नहीं आई। न वो अमर फल लेकी राजा बा पहुंची कचेड़ी लगी हुई फिर कचेड़ी में जाए खड़ी है। राजा भरथरी कहना क्या बात है माता। बोला जी मैं तो आपके लिए फल जाएगी। बोला बोलू कि ये फल था आपके लिए क्या है माता। उसका घर तो गया था बोले अमर फल से राजन और ये खा लो आप अमर हो जाओगे दुनिया का भला करोगे। तू कितने लाई मेरे पास कोई लिया था प्रेमी थानेदार था वो लाया था मैं खा की केगर में खोटे खड़े सर खोटे खड़ूंगी। वो थानेदार बोला तू कितने लाया अमर फल वो चुपचाप बोला घबरा मत सच्ची बात बता। बोला रानी जो रहे रानी बता ली। रानी ने कहा रानी को अमर फल खा लिया। बोला खा लिया उस वक्त मेरी बातों में तुमने शिक्षा देता जो मांस जल्दी जल्दी नियम करे न अरे से उस मांस की तसल्ली ना करियो सकते और जो और तो जल्दी जल्दी अपने पति ने भाग्य ईशु खा के खुश होना था उसका भी इतबार ना करो सकते नशीब दिवा कर उस ब्राह्मण का इतबार ना करो बार बार जनेऊ की सूखा। तीन बातें बताई मैं सत्संग भी कराता और आप लोगों सत्संग इसका नाम से समझाता हूँ और कोई जो मेरी बात झूठी काटना तो खड़िया होकर प्रश्न कर लेना। इन्हें मन कही ना मैंने खा लिया मैं कद खाया गया। बोला उसे खा लिया भाई सुन यो केस है देखती न सकर। बोला रानी तन कुछ नहीं कहता है राजा तुम मूर्ख है तेरे को लानत है तो रानी के मुंह मरा फिर रानी को दे दिया लानत है राजा तेरे को। और फिर लानत है रानी को कि थानेदार को सबसे बुरी लानत में थानेदार को देता हूँ जब सीढ़ी को छोड़ के गादियां को धोर गाँव ला गया। रानी धोर जाते रंडियों में जा रहा मर फल डूब की मर जा और धन हो इस माता को के न देश का भला सोचा। अमर फल खा गया उस वक्त जाके वो अमर हो गया। अमर फल तो सब ने मिला था आप लोगों ने भी पर तुम अमर फल खाते नहीं न ऊपर ऊपर राखते हो अमर फल ने। अमर फल क्या होता राम का नाम जो सतगुरु नाम बताता 18वीं मंजिल का वो नाम था अमर फल और जिसने वो खा लिया वो अमर हो गया। जंगलों में घूमने की उसकी जरूरत नहीं है वो नाम तो तुमने मिल गया और मंजिल के नाम का जाप करना यही एक मंजिल का नाम है और इसका नाम अमर फल जिन्होंने खाया वो अमर हो जाता है। और सबके धोरा अमर फल से सबके गठड़ी लाल है एक दोहा कह हार सबकी गठड़ी लाल है और सभी साहूकार गांठ कोल की परीक्षा नहीं तुम ईश्वित भाई कंगाल क्योंकि पुरुष महात्मा का सबकी गठड़ी लाल है और सभी है साहूकार गांठ खोल की परीक्षा नहीं ईश्वित भय कंगाल के तुमने गांठ खोल की परीक्षा नहीं न इसलिए तुम कंगाल हो। लाल सबके पास में सो राम नाम का वो मालिक का बोले लाल को सुनता कौन लाल को परीक्षा कौन करता
महात्मा निकल दे कोई परखा मोर सर्दी कोई परखा लाल संत परखे नाम हरि का हो गए मालो माल कोई लाल परखे कोई मोर परखे कोई सर्दी फरके से और कोई ये परखे जहाँ बाबा जी के बोले सुन तो हम कोई ये परखे से जहाँ को कमी बात काट जैसे कमी होता हम पकड़िया उस कमी में। अरे भाई कमी रिश्ते की माखी तो रिश्ते पर बैठेगी जाके वह सेट पर थोड़ी बैठेगी और सेट पर बैठे तो भी बीच में बैठे जाके मेरा बच्चू और तो खा कौन देगा तू भी मरेगी रो भी नहीं खा सकता। और सेट की माखी किनारे बैठेगी सेट भी खा लेगी उठ भी जाएगी। इसीलिए मधुमाखी बनने की कोशिश करो रिश्ते की माखी बनने की कोशिश मत करो। कहीं भी किसी सत्संग में जाओ मधुमाखी बन के गुण ले लो। मैं ये बातें नहीं किसी सत्संग में न सब कर जाओ कहीं भी जाओ मिलता मैं सांग में चला मैंने उठे मिला एक दिन और उन्हें मेरी जिंदगी टपा दी। एक दो है ना क्या मैंने पता नहीं किसका था एक शेठ का टोटा आ गया जब जान लग गया कमान खान में तो बात भर गया दिमाग तो रोन लग गया माँ उसने पूछता रहे मेरे ये एक तो याद रहा कभी पूरा तो है नहीं मैं भाई इतना काफिया सुना था वह माँ बोली के टोटे का रोना के नफे की बात बेचारे तो चलने दोनों जिंदगी की साथ। मैं इस तरह में टेम लेता आया कभी दुख आया तो कंधा तो दुख भी तेरे साथ सुख आया कंधा ये तेरा नहीं मालिक की दया मेरे से दुख भी मालिक की दया मेरे पास है। दुख और सुख दोनों बराबर समझ लोगे तब भी कुछ गुजारा हो जाए। अगर दोनों ने ये समझेगा हमने तो कोई दुख का दूर को सुख का फिर तो जरा कहना है कैसे फिर तो तुम पूरे महात्मा बन गए। इसीलिए दुख सुख ने बराबर समझे तो भी अच्छा तो इसीलिए मैं यूं नहीं कंधा न जाओ कहीं भी जाओ ये बात और को सीखते भी जाओ नाम तो नाम ही होता जो 18 मंजिलों का पता नहीं वहाँ नाम नहीं माना जाएगा वहाँ तो मंत्र माना जाएगा। उन मंजिलों का भेद देता सतगुरु उसका नाम नाम है वो मोक्ष में ले जाता है और जो और मंत्र जबान तो जपते ये मंत्र है ये मोक्ष में नहीं ले जाता। ठीक ही महात्मा ने कहा कि मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया किनके लिए हो गया जो मंत्र देते उनके लिए जो नाम देते उनके लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ। समझे होगे कि नाम देते उनका दरवाजा खुला है जो मंत्र देते उनका दरवाजा बंद है वो सुर को बैकुंठों चक्कर मार की वापस आ जाएंगे। मैं उन बातों की पुष्टि करता इसीलिए आगे के कहा अपने की आशा निर्भय। अब कितनी सुंदर मिसाल देता कबीर साहब छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई। जब तक अपने तन की आशा रखते हो तो निर्भय की गुण गान दे। मीरा ने निर्भय गुण गाया तन की आस छोड़ दी राणा तो नहीं डरी ने समझ गए। इसीलिए पहला आदमी निर्भय हो की गुण गाया अपने बाप से नहीं डरिया ने। दारू ने निर्भय की गुण गाया किसी की परवाह नहीं करी ने। इसीलिए निर्भय हो कि जो गुण गाता छोड़ो तन अपने की आशा। ये तन तो मिट्टी है और ये तन तो बार बार जल सुना नहीं कहते हैं कि सर माटी का तुमड़ा साचो करके जान सर का सांता हरी मिले तो भी सस्ता जान। ये तो मिट्टी का तुमड़ा बता फिर कहते लाखों सिर तू दे चुकी वो माटी का तुमड़ा लाखों दे चुकी लाखों सिर तू दे चुकी जमराजा की भेंट एक कीर्तन ना दिया श्री सतगुरु कहे एक तो अपने सतगुरु को दे देंगे तो तने बार बार काल महाराज को सर देना को नहीं पड़ता। इन्हें छोटो तन अपनी यहाँ निर्भय हो गुण गाई। जो निर्भय हो कि गुण गाओ किसका उस मालिक का उस खुदा का वो है हमारी मदद करता और मदद करने वाला इस संसार में है भी नहीं कोई भी है। तो बताइए अगर ये कहो बेचा तो मुक्ति होती तो रावण का तो घने 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती अर्चित हुआ रावण का घर में दीवाने बाती कितना सोने का महल रुपये का छादर छोड़ गया नगरी का राजा कितने छोड़ छोड़ के चले गए। हमारी मदद करने वाली 2 चीज या सतगुरु या नाम और नाम और सतगुरु में भेद नहीं समझता ने। नाम भी वो है सर सतगुरु वो है जो सत्खंड साधन मिल जाता है। इसलिए आप लोगों में बता छोड़ो तन अपने अन्य भाव गुण गाई व्यर्था जन्म न घुमाई। फिर जन्म लेना पड़े नहीं गाने फिर मरो नहीं गेने
एक ही बार पीछा छूट जाएगा। बार बार मरने से क्या न उसकी सिंधी था नामदेव और कहते किसी गाड़ी के बल्द मर गया, कहीं बल्द मर गया तो उनका बादशाह राज था और जमींदार था, घटिया है उसकी गाड़ी बड़ी ओला भी तो बल्द बोला गांव में गया, मखोल कर दिया किसी ने, बोला बल्द दिया, बोला नामदेव कैसे भाई लिया, और दो माँ बेटे झूपड़ी सी पड़ी बाड़ा कर रखे सोगर देव को, उन्हें रुका मारा नामदेव, नामदेव उठ किया, हाँ भाई, बोला भाई ये तो मैंने पता लग गया, मैं खोल कर मेरे से तुम तो छोटी झूपड़ी को डांगर भी बोल दिया, बोला काम तो बता, बोला मेरा बल्द मर गया और मैंने गाड़ी गांव का गोरू लिया, मैं तो बल्द मांगने आया था, बोला गाड़ी जाऊंगी इस गांव का गोरू, बोला हाँ बोला चाल, वो चलेगा जाके बल्द निकलना खड़ा हो गई, इसकी गाड़ी गांव का गोरू छोड़ दे, मेरे पास बल्द तो से कोई, और वो बल्द खड़ा हो गया, गाड़ी गांव का गोरू आया, आम जो बल्द पड़ गया, मर गया। अब कई मान बहुत घटिया से बोला कर ले काम, बोला के रिपोर्ट दे दे बादशाह के डाकी से सारा मेरे बल्द का कर्जा खा गया, तने किमिन के फैसला में लगेगा। आप बताइए कि क्या भला करती बुरा नहीं हो से, हल्दी जर्दी ना तजे, खटर तजन आम, गुणवंता गुण ना तजे, ओकर तजन गुलाम, गुलाम के छोटे सब नहीं आदत ने उसको झगड़ा कर दिया, बादशाह ने बुला लिया, बादशाह ने बुला लिया, कहने लगा नामदेव क्या बल्द, बोला जी मैंने कुछ नहीं, मतलब ये करेगा, बोला अच्छा तीसरा भगत से के, बोला ना जी गाँव मार दी, बादशाह बोले सरजीवन कर दे, तो क्या गाँव से मेरे शब्द याद नहीं, नामदेव छीटी से पर्चा मांगे सुल्ताना, के बादशाह पर्चा, नामदेव छीटी से पर्चा मांग रहा है सुल्ताना, या तो मरी गऊ सरजीवन कर दे ना बन जा मुसलमाना, या तो मरी गऊ जो आज ना मुसलमान बन गया था तू के भगत से, या तो मरी गऊ सरजीवन कर दे ना बन जा मुसलमाना। जब उसकी माँ बाज की आई, नामदेव की माता नूठ बोली मेरा नामदेव सयाना, वो कहिए तीन दुनी का बादशाह कदे खुआ दे खाना, आज तो किन्ने को कौन बोले सुना, माँ बोली मेरे बेटे कदे गऊ न खुआ दे पापी, कदे खुआ दे खाना, मेरा धर्म का नाश करते। नामदेव के कह सुन मेरी माता तू जा मैं थी जाना, ये बार बार मरने का अच्छा एक बार मर जाना, बावरी मर जाना सुन, बार बार मरने का अच्छा एक बार मर जाना अच्छा से। ऐसे सत्संगियों में वो बात कहता हूँ नामदेव वाली कि बार बार जन्म लेने का अच्छा मानस का 16 कीमती मिला हुआ से, और इस 16 में आकर के न और फिर भी तुम सतगुरु की भक्ति नहीं करी तो वे करो कदिए पशु की जोड़ी में नहीं कर सकते, देवी देवते की जोड़ी में नहीं कर सकते न, तुम और बहुत पितरों की जोड़ी में नहीं कर सकते, राम की भक्ति करेगा तो मानस 16 में कर सकता है। मेरी माता बोलो तुम भी मानस 16 में गिनी जाओ, कभी मान से ही बधाई करने लग जाओ, कन को मुरे तुम भी मानस 16 में सो, इसलिए बताओ कि मानस 16 में भक्ति कर सकता और नहीं कर सकता कोई। रामायण कहता नहीं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्ल शुद्ध ग्रंथन का। आगे थारी मर्जी से मानो चाहे ना मानो, मैं तो थोड़ी सी बातें कही जो तुमने बता दी, एक शब्द छोड़ा दूं और हमारा पूर्ण शक्ति जाड़े कोई भी कोई नहीं। अगर कोई हो तो बताइए कितना हम घटिया काम कर करके, कितने हम बुरे भले कर करके न, और कितना करते हैं सेकंडरी हाल फिर खाली चले जाते हैं, इसे मेल का कहूंगा। मेरी मेरी कर गए और जन जोदा भी गरी धराई रह गई, गढ़ कोटा की
कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। मीत है मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जिन्हा से तू लाई, प्रीत जिन्हा से तू लाई। झूठे ममता समझ ले कर नर सोच विचार, फंस गया विषय विकार में तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। कपट से माया उपजाई, कपट से माया उपजाई। पाप की गठड़ी सिर ठाई, पाप की गठड़ी सिर ठाई। मार को सब रण मिल के खावे, मार को सब रण मिल के खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रहे परिवार में दुख बहुत दार, सुख दे रहे परिवार में दुख बहुत दार। पकड़ नर ब्रह्म गोद में भोग दासन ताप, पकड़ कुंडी मंदिरा, पकड़ कुंडी मंदिरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घड़ी रहन नहीं पावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे। तल देख देख के डरते सब काटो काटो करते, तल देख देख के डरते सब काटो काटो करते। ले जा जंगल बीच में महादेव गिरिया, महल गुमटेलिया सब ही जागा त्यागे। अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी, चल दिन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी, चल दिन थोड़े की जिंदगानी। जैसा भव सागर से चरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा। जो चावे भव सागर से चरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज है सार, सोन
लाल संसार में भजन चीज है सार। भजन उभारे गात को ले छोटा पर न पाए। सत्य वचन ये मुख तेरा, सत्य वचन ये मुख तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। जाना अच्छा नहीं लगे तो ना आना भी क्यों करा के। सीधा साधा मैं पहली जो बातें कही तुम्हारे घरेलू बातें कही बातें, और फिर बातें में तुम्हारे भजन सुमन दी सुना दी। करना करावना तो थारा काम है, मेरा तो शिक्षा देना है। अब सबको मेरी तरफ राधा फिर कर मेरा बैठे रहना है। और साथ ही मिलेगा बैठ रहे भाई, बैठ रहे कि दो जिसकी पूजा मेरे बाइक का काट दे रहे, खोल दे। खोलना है बैक बैक।